नमस्कार, सुप्रभात। आपने देखना शुरू कर दिया है सत्यार्थ न्यूज और मैं हूं विजय प्रकाश दुबे। आइए देखते हैं भदोही जिले की बड़ी और अहम खबरें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी भदोही ने विश्व मलेरिया दिवस पर दिलाई शपथ। 2030 तक मलेरिया को शून्य पर लाने का लक्ष्य। मंगलवार को मलेरिया दिवस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय के पास चिकित्सकों व संबंधित स्टाफ को शपथ दिलाई गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने चिकित्सकों और संबंधित स्टाफ को शपथ दिलाते हुए कहा कि आज हम सब यह शपथ लेते हैं कि अपने जिले भदोही में मलेरिया रोग को समाप्त करने में अपना संपूर्ण सहयोग देंगे। घरों के आसपास जल जमाव नहीं होने देंगे, जिससे मच्छरों को पनपने से हम रोक पाएंगे। सोते समय मच्छरदानी के अंदर सोएंगे और ऐसा करने के लिए दूसरे लोगों को भी प्रेरित करेंगे। हमारा लक्ष्य 2030 तक मलेरिया को शून्य तक पहुंचाना होगा। जिला मलेरिया अधिकारी राम आश्रय ने कहा कि मलेरिया से ग्रसित होने के बाद लोगों को काफी परेशानी होती है। इससे बचाव ही एक रास्ता है। अगर हम लोग स्वच्छ और साफ सुथरी जगह पर रहें और गंदगी को दूर रखें तो मलेरिया जैसी घातक बीमारी से बचा जा सकता है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये मच्छर रोधी अभियान अलग चल रहा है। गांव में सभी विभाग 11 विभाग लगे हुए हैं। और जिले की हाई स्कूल टॉपर बनना चाहती है आईएएस ऑफिसर। यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में जिले में सर्वोच्च स्थान और प्रदेश में 14वां स्थान प्राप्त करने वाली साधना यादव पढ़ लिख कर आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है। साधना यादव 96.83% अंकों के साथ हाई स्कूल परीक्षा पास की। साधना के टॉप करने की सूचना जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वैसे ही उसके जमुआ स्थित आवास पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। वह भारतीय इंटर कॉलेज परसीपुर की छात्रा है। साथ ही आपको बताते चलें कि 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में सोनम मौर्य जिले की टॉपर रही। सोनम ने कुल 480 अंक व 96% अंकों के साथ जिले में टॉप किया। 12वीं की टॉपर सोनम मौर्य देवकी नंदन इंटर कॉलेज खमरिया की छात्रा है। हमारी साधना यादव भारतीय इंटर कॉलेज परसीपुर से है। 96.83% इनका रिजल्ट है। और इंटर में कुमारी सोनम मौर्य देवकी नंदन इंटर कॉलेज खमरिया से हैं। 96% इनका रिजल्ट है। भदोही के कोनिया क्षेत्र के श्री नारायण इंटर कॉलेज एवं मां गंगा शिक्षण संस्थान कोचिंग सेंटर की छात्रा जिले की टॉप 10 सूची में प्राप्त किया 5वां स्थान। श्री नारायण इंटरमीडिएट कॉलेज के हाई स्कूल की छात्रा साक्षी पांडे पुत्री रमाशंकर पांडे निवासी दुगुना ने 575 अंकों व 95.83% के साथ जिले की टॉप 10 सूची में 5वां स्थान प्राप्त किया। मां गंगा शिक्षण संस्थान के प्रबंधक विनोद शुक्ला ने साक्षी पांडे को विद्यालय में बुलाकर मिष्ठान खिलाकर सम्मानित किया। छात्रा ने बताया कि वह आगे चलकर इंजीनियर बनना चाहती है। उसने अपनी सफलता का सारा श्रेय मां गंगा शिक्षण संस्थान के प्रबंधक विनोद शुक्ला, गौरव शुक्ला व सभी गुरुजनों के साथ अपने माता पिता को दिया। मां गंगा शिक्षण संस्थान से ही खुशी चतुर्वेदी 94.16% अंक, हरिओम तिवारी 94% अंक, प्रियांशु तिवारी 92.83% अंक, संगीता यादव 91.83%, रितेश यादव 91%, शिवांशु पाल 90.83%, आंचल तिवारी 90.16% और छाया यादव 88.5% अंकों के साथ हाई स्कूल की परीक्षा पास करके मां गंगा शिक्षण संस्थान की टॉप सूची में रहे। वहीं मां गंगा शिक्षण संस्थान के 12वीं के परिणाम में माही जायसवाल
86% अंक पाकर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी क्रम में दीपा तिवारी 85%, विजयानंद विश्वकर्मा 84.6%, खुशबू विश्वकर्मा 84.4%, साक्षी यादव 84%, साक्षी पांडे 83.2%, हिमांशी सिंह 82.8%, आंचल अग्रहरी 82.4%, साक्षी सिंह 82% व विपुल मिश्रा ने 81.6% अंक पाकर मां गंगा शिक्षण संस्थान की टॉप सूची में स्थान प्राप्त किया। क्लासेस लिया है मां गंगा शिक्षण संस्थान, मां गंगा शिक्षण संस्थान कहाँ पर है ये? सीतामढ़ी में। रिजल्ट का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? अपने प्रिंसिपल विनोद सर को, गौरव सर को और अपने पेरेंट्स मम्मी डैडी को, फैमिली। भविष्य में आप क्या करना चाहती हैं? क्या बनना? इंजीनियरिंग। विद्यालय के 2 छात्र हाई स्कूल की परीक्षा में रहे टॉप 10 की लिस्ट में। गोपीगंज के पूरे राम गुलाम स्थित भारत भारती इंटरमीडिएट कॉलेज के 2 छात्र हाई स्कूल की परीक्षा परिणाम में टॉप 10 की सूची में रहे। मंगलवार को हाई स्कूल के आए रिजल्ट में भारत भारती इंटरमीडिएट कॉलेज के छात्र सूरज पुत्र दिनेश चंद 95.33% अंक पाकर टॉप 10 की सूची में 7वें स्थान पर रहे। वहीं निखिल गुप्ता पुत्र राजकुमार 95% अंक पाकर 9वें स्थान पर रहे। निखिल गुप्ता ने सारा श्रेय अपने शिक्षकों व माता पिता को दिया। टॉप 10 की सूची में आने पर विद्यालय प्रबंधक माता प्रसाद चौबे ने दोनों होनहार छात्रों को विद्यालय परिसर में सम्मानित करते हुए मिष्ठान खिलाया। विद्यालय प्रबंधक ने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी विद्यालय का रिजल्ट 100% दिया। इसी क्रम में टॉप 10 की सूची में रहा नितेश गुप्ता का नाम। गोपीगंज क्षेत्र के माधोपुर कौलापुर गांव स्थित निर्मला देवी इंटर कॉलेज के छात्र नितेश गुप्ता पुत्र सियाराम गुप्ता का नाम जिले की टॉप 10 सूची में दूसरे स्थान पर रहा। नितेश गुप्ता ने हाई स्कूल की परीक्षा में 96.33% अंक पाकर जिले की टॉप 10 सूची में दूसरा स्थान प्राप्त किया। छात्र ने बताया कि वह आगे एनडीए की तैयारी का उद्देश्य रखता है। शादियों का सीजन शुरू होते ही महानगरों से आने वाली सभी ट्रेनें फुल। महानगरों से आने वाली सभी ट्रेनों में यात्रियों की खचाखच भीड़ भरी हुई आ रही है। महानगरों में रोजी रोटी कमाने गए लोग शादियों में शामिल होने अपने अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, जिसकी वजह से प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी ट्रेनों में टिकट को लेकर मारामारी मची हुई है। ज्ञानपुर रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली सभी ट्रेनों से यात्रियों की भारी भीड़ उतरी। भारी भीड़ होने की वजह से स्टेशन के संसाधन कम पड़ने लगे। स्टेशन पर मौजूद हैंडपंपों व पेयजल के सभी साधनों पर लोगों की भीड़ दिन भर देखने को मिली। भदोही जिले के कोनिया क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा। कोनिया क्षेत्र के तुलसी कला गांव में 22 अप्रैल से प्रारंभ हुए श्रीमद् भागवत कथा का आज चतुर्थ दिवस संपन्न हुआ। कथावाचक मारुति नंदन महाराज जी ने कथा कहते हुए कृष्ण जन्म पर नंद बाबा की खुशी का वृतांत सुनाया। जब प्रभु ने जन्म लिया तो वासुदेव जी ने कंस कारागार से उनको लेकर नंद बाबा के यहां उनको छोड़कर आए और वहां जन्म ले चुकी योग माया को अपने साथ ले आए। नंद बाबा के घर में भगवान कन्हैया के जन्म की खबर सुनकर पूरा गोकुल झूम उठा। कथा शाम 3 बजे से प्रारंभ होकर 7 बजे आरती के बाद प्रसाद वितरण के साथ संपन्न हुई। कथा श्रवण करने दूर दराज के क्षेत्रों से आए हुए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही।